हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल जीपीएस टॉपर एकेडमी में आप सभी का। तो चलिए, मैं गोदली 1 हिंदी के ला चुका हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला चुका हूँ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक ऑप्शन ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी संपूर्णानंद। इसके सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लेखक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। गोल तक हो गए, हाँ बढ़िया से गोल करा। और दोस्तों अगला सवाल है, यहाँ पे 2 नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? 2 नंबर सवाल ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी है रामजी सकपाल, ऑप्शन सी है किशुन सकपाल, ऑप्शन डी है राधे राम सकपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। और 3 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे आधुनिक सभ्यता समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया? ऑप्शन ए है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, ऑप्शन सी जन विभाजन, ऑप्शन डी जाति विभाजन। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों श्रम विभाजन। श्रम विभाजन के लिए आधुनिक माना गया है श्रम विभाजन। और आगे सवाल है दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कारण, ऑप्शन बी प्रमुख कारण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। और दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर सवाल है आपका, मूक नायक क्या है? ऑप्शन ए है अखबार, ऑप्शन बी पत्रिका, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी कहानी संग्राम। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, पत्रिका है मूक नायक, एक पत्रिका है मूक नायक, पत्रिका है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ऑप्शन है 1956 दिल्ली में, ऑप्शन बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है 1958 वाराणसी में, ऑप्शन डी है 1959 बिहार में। इसका सही जवाब हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली में हुआ था 1956 ईस्वी में। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 1990, ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1991। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1891 है। इसका 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एक ए, डी नंबर 1891 है। 1891 में 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर सवाल, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूध और पानी के मिश्रण की तरह, क्योंकि दूध में अगर पानी मिला दिया जाएगा तो किसी भी विधि द्वारा दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे अगला सवाल है दोस्तों 9 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा तो दोस्तों ए, भीमराव अम्बेडकर का है भारतीय संविधान निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका। और आगे सवाल है दोस्तों 10 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी अणुबम, ऑप्शन डी दूध पानी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों श्रम विभाजन। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों श्रम विभाजन सभ्यता समाज के लिए आवश्यक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारतीय प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 11 का सी हो जाएगा। न्यूयॉर्क गए थे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी, आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? बुद्ध के या कबीर के या ज्योतिबा फुले के, इनमें से सभी के? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी के, क्योंकि इनमें से सभी हो जाएगा। और दोस्तों आगे चलते हैं, फिर से यहाँ पे है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ऑप्शन ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर सवाल पे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी है साक्षात्कार। इसका हो जाएगा दोस्तों है निबंध है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है? द कास्ट्स इन इंडिया, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है द अनटचेबल्स, हु आर दे, ऑप्शन सी है हु आर सुधराज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, इनमें से सभी है भीमराव अम्बेडकर, इनमें से सभी रचना भीमराव अम्बेडकर की है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर सवाल, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानी जाती है? ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारा के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादियों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर सवाल पे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया टेयर मैकेनिज्म, और ऑप्शन बी है जेनेसिड, कौन, ऑप्शन बी है जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है एनिहिलेस ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी है हु इज सुधराज। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एनिहिलेस ऑफ कास्ट। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे, एनिहिलेशन है, समझेगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर सवाल, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? ऑप्शन ए है ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी किशोरी लाल, ऑप्शन सी मोहन वाजपेयी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ललई सिंह यादव। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19 नंबर सवाल पे, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में होता? ऑप्शन ए है ब्राह्मण परिवार, ऑप्शन बी क्षत्रिय परिवार, ऑप्शन डी सी दलित परिवार, ऑप्शन डी कायस्थ परिवार। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दलित परिवार में हुआ था भीमराव अम्बेडकर का जन्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए है जातिवाद में, ऑप्शन बी है नारीवाद में, ऑप्शन सी निर्विवाद में, ऑप्शन डी परिवाद में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा दोस्तों जातिवाद में। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर सवाल, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है रानी बाई, ऑप्शन बी कुंती बाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमा बाई। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भीमा बाई, ऑप्शन डी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 22 नंबर सवाल पर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1914। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1900 ऑप्शन सी 1916। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर सवाल, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए है जातिवाद के पोषक में कमी, ऑप्शन बी है जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर सवाल पे, 24 नंबर सवाल है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है जिनमें स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन बी जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जिसमें
स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 25 नंबर सवाल को लेकर फिर से। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? ऑप्शन ए है अशिक्षा को, ऑप्शन बी जनसंख्या को, ऑप्शन सी जाति प्रथा को, ऑप्शन डी उद्योग धंधा में कमी को। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जाति प्रथा को। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर सवाल। द कास्ट इन इंडिया द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो आप लोग को पहले बताते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुखदेव। इसका आप लोग को पहले ही बताए थे 3 गो रचना थे जिनका भीमराव अम्बेडकर थे, इसलिए इसका ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर सवाल। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है? ऑप्शन ए है लाभदायक, ऑप्शन बी हानिकारक, ऑप्शन सी अनुकूल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हानिकारक है दोस्तों, हानिकारक, ऑप्शन नंबर बी हानिकारक। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर सवाल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मऊ मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी डुमराव बिहार, ऑप्शन डी है दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महू मध्य प्रदेश में हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म, ऑप्शन नंबर ए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 29 नंबर सवाल है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादित किया था? ऑप्शन ए है उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी उड़ता भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी पुरस्कृत भारत। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत। और बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर सवाल। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर को भारतीय निर्माता के रूप में जानते हैं। जब हम टिक मारो इशारा करो उतने से ऑप्शन बोल दियो के बाद पेंट करी मैं तो कहूँगा कि और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यहाँ पे मैट्रिक परीक्षा इसके बारे में मैं पहले ही बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी है।